नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दीपावली की पूजा के बाद हमें चौकी कब हटाना है, कौन-सी सामग्री का क्या करना है, कौन-सी सामग्री जैसे हमने कलश की स्थापना की है, पूजा में हमने सारी जैसे षोडश मातृका कई लोग बनाते हैं, कई लोग नवग्रह बनाते हैं, साथ ही साथ अखंड ज्योत जलाते हैं, साथ ही साथ हमने झाड़ू वगैरह जो भी रखा है, उन सारी सामग्री का हमें क्या करना है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता लक्ष्मी या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो हमें रात के वक्त देखिए चौकी को नहीं हटाना है। रात के वक्त जब भी हम चौकी पे पूजा करेंगे तो पूजा के बाद हमें जो है भोग प्रसाद है, जो भी मीठा वगैरह अगर चढ़ाया है, साथ ही साथ हमने कुछ भी मिठाई चढ़ाई है, मिठाई के साथ साथ खीर वगैरह भी लोग बनाते हैं आज के दिन। तो वो सारी सामग्री को हमें क्या करना है, रात को ही उठा लेना है, क्योंकि आप जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं रात को उठा करके वो प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को वितरित कर देना। कभी भी जो भी हमने जो दिवाली की पूजा होती है, जो दिवाली की पूजा में हम सामग्री को चढ़ाते हैं वो कभी भी किसी और को नहीं दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर के सदस्यों में ही आपस में बांटा जाता है, ना ही इनका विसर्जन किया जाता, ना ही बाहर किसी को दान में दिया जाता है। जैसे कि हमने सुहाग की सामग्री वगैरह चढ़ाई है, तो कोई भी सामग्री हमें घर से बाहर नहीं देनी होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं जो भी सामग्री वो हमें घर में ही प्रयोग में लाना होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सारी सामग्री को एक-एक करके मैं आपको विस्तार से बताऊँगी कि कौन-सी सामग्री का क्या करना है। तो रात के वक़्त हमने पूजा कर दी, कई लोग अखंड ज्योत भी जला कर के रखते, तो आप रात्रि के भर अखंड ज्योत जलते रहने दीजिए, इसी तरह चौकी आप विराजमान रहने दीजिए। हमें सुबह के वक़्त फिर से एक बार पूजा कर लेना है, 3 बार जल घुमा देना है। 3 बार जल घुमाने के बाद हमें सारी सामग्री को जो भी सा पूजा में हमने चढ़ाया है, वो सारी सामग्री को एक-एक करके पहले माता लक्ष्मी से निवेदन करना है और प्रार्थना करने के बाद हमें सारी चौकी की सामग्री को उठाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने जैसे देखिए आपने जो हमने धनलक्ष्मी पोटली बनाई थी, उस धनलक्ष्मी पोटली को क्या करना है, अपने आपको जहाँ पर भी आपका तिजोरी है अर्थात जहाँ पर भी आप सोना चांदी वगैरह रखते हैं वहाँ पर हमको ये धनलक्ष्मी पोटली को उठा करके रख देना, या फिर अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। और आप उसके बाद हमें धीरे धीरे करके सारी सामग्री को उठाना है। सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है सभी देवी देवताओं को और उन्हें अपनी जगह पर जाने के लिए निवेदन करना है। फिर अब हमने धनलक्ष्मी पोटली को कहाँ रख दिया, अपने पूजा स्थल में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले धनलक्ष्मी पोटली जो बनाई थी वो रख दी। उसके बाद झाड़ू को क्या करना है, झाड़ू को आप पूजा में भी रख सकते हैं या फिर घर के प्रयोग में ला सकते हैं। झाड़ू को भी हमें किसी और को नहीं देना होता, तो जो झाड़ू की पूजा करेंगे उसे भी हमें घर के ही प्रयोग में लेना। तो इस तरह से हमने झाड़ू, फिर सारे दिया को इकट्ठा कर लीजिए, दिया को आप देखिए घर प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे प्रत्येक दिन की पूजा करते हैं, पूजा में इन दिया को आपको प्रयोग में ला लेना। फिर उसके बाद जो हमने पान चढ़ाया था, उसके बाद जो हमने पान चढ़ाया था तो और हमने खील बतासे वगैरह चढ़ाए थे, वो सभी घर के सदस्यों को आपस में बाँट लेना। तो आपस में प्रसाद के रूप में वितरित कर देना। ये जो हमने खील बतासे चढ़ाए ज़्यादा मात्रा में अलग से रख लीजिए, लेकिन जो माता लक्ष्मी को चौकी में रखेंगे खील बतासे और मिठाई वगैरह, वो हमें घर के ही लोगों को में वितरित करना होता है। वो प्रसाद के रूप में दूसरी जगह पर किसी को नहीं देना, जैसे आप आस-पड़ोस में भी लोग देते हैं, उन्हें नहीं देना होता। फिर माता लक्ष्मी की जो हमने मूर्ति रखी है, उनका भी हमें कई लोग देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे रखाते हैं या फिर कहीं पर भी वृक्षों के नीचे रखाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। तो हमें मिट्टी की भी इन प्रतिमाओं को विसर्जन नहीं करना, उन्हें घर पर ही अपने पूजा स्थल में फिर से दोबारा रख देना है। उसके बाद जो सारे फूल हैं, फूल को हम इकट्ठा कर लेंगे और फूल का हम भूमि विसर्जन कर देंगे। अगर आपके घर में भूमि विसर्जन का है तो आप भूमि विसर्जन कर दें, या फिर कई लोग देखिए इससे धूप भी बना देते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। आप धूप भी बना सकते हैं या फिर आप भूमि विसर्जन सारी फूल पत्तियों का कर दीजिए। उसके बाद जनेऊ को हमें घर के जो भी सदस्य हैं वो आप जनेऊ का प्रयोग में ला सकते हैं या फिर पूजा स्थल में वापस रख सकते हैं। वैसे कोई भी घर का बड़ा बूढ़ा जो भी जो पुरुष है वो जनेऊ पहन सकते हैं। उसके बाद जो सोना चांदी का सामान है, आभूषण वगैरह, वो घर के आपको फिर से वापस रख देना है तिजोरी या लॉकर में। साथ ही साथ जो आपने पैसा चढ़ाया है वो आपको घर की लक्ष्मी को दे देना है। कहीं पर भी कोई भी सामग्री जो अपने धन लक्ष्मी मतलब अर्थात लक्ष्मी पूजा में रखो, कोई भी सामग्री किसी और को नहीं देना। पान आप देखिए, पान का चाहें तो देखिए आप हवन कर सकते हैं या फिर आप इसे भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या फिर घर का कोई सदस्य इसे खा भी सकता है। जैसे अपने मीठा पान वगैरह कई लोग चढ़ाते हैं, तो उसे आप घर पर खा सकते हैं।
उसके बाद हमने जो देखिए चांदी की मूर्ति है, चांदी के अगर लक्ष्मी गणेश है, उन्हें फिर से आप पूजा स्थल में वापस से रख दीजिए। फिर से आप उन्हें साफ-सुथरा करके, स्वच्छ करके गंगा जल से फिर से पूजा स्थल में रख देना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमने अखंड जोत जलाया था, तो अखंड जोत जब रात की सुबह के वक़्त शांत हो जाएगा, अखंड जोत को धुल करके फिर से हमें वापस से प्रयोग में ला लेना है। उसके बाद हमने जैसे देखिए ये कमलगट्टे के बीज हैं, गोमती चक्र हैं और कौड़ी हैं, ये सारी चीज़ें चढ़ाई थी, वो भी फिर से पूजा स्थल में फिर से हम धूल करके साफ-सुथरा करके फिर से प्रयोग में ला सकते हैं या फिर आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को हमें ऐसा नहीं करना है कि विसर्जन बाहर करने जाना है। कोई भी चीज़ हमें जल में विसर्जन नहीं करना है, ना ही किसी को देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें जो लक्ष्मी पूजा हम करते हैं उसमें। फिर उसके बाद जो चौकी में हमने कपड़ा वगैरह बिछाया था उसे साफ-सुथरा करके फिर से पूजा में प्रयोग में ला लेंगे। जो नवग्रह षोडश मातृका बनाया था उनका हम क्या करेंगे चिड़ियों या पक्षियों को हम ये चावल वो कर देंगे, चुगने के लिए डाल देंगे। फिर उसके बाद जो हमने श्रीफल चढ़ाया था, नारियल चढ़ाया था और जो हमने कलश की स्थापना में नारियल चढ़ाया था, वो नारियल कई लोग क्या करते हैं साल भर के लिए एक कपड़े में लपेट करके रख देते हैं, अगले साल फिर से प्रयोग में मतलब अगले साल फोड़ते हैं। और कई लोग क्या करते हैं उसी दिन फोड़ करके घर के सभी सदस्यों को वितरित कर देते हैं प्रसाद के रूप में। कई लोग क्या करते हैं घर के मुख्य द्वार पर भी दरवाजे पर भी इसे टंगा देते हैं, वो आपके ऊपर है आपके घर के क्या परंपरा। फिर सारे अक्षत है जो जो आपने जैसे स्वस्तिक बनाया था, नवग्रह बनाया था, उन सभी को हम क्या करेंगे इकट्ठा करके हम इसे क्या करेंगे घर के जो हमारा अन्न जहाँ से हम निकालते हैं वहीं पर फिर से हम डाल देंगे, तो इससे हमारे अन्नपूर्णा का वास हमेशा स्थायी वास बना रहता है। जो हमारा कलश का जल है उसे हम क्या करेंगे किसी भी गमले में डाल देंगे और जिसमें कौड़ी और कमलगट्टे का बीज वगैरह डाले थे वो फिर से हम पूजा स्थल में प्रयोग में ला लेंगे। साथ ही साथ जो हमने आम के का हमने पंचपल्ला बनाया था उसे हम क्या करेंगे भूमि विसर्जन कर देंगे। फिर सारे अक्षत को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सा अक्षत आप देके पक्षियों को भी आप डाल सकते हैं, पक्षी भी चुग सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि इसे अपने घर पर ही आप प्रयोग में लाएँ, अर्थात जो हमारा खाना वगैरह बनाते हैं, इससे खीर वगैरह भी आप बना सकते हैं। बस आप माता को भोग इसका ना लगाएँ, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद हमारे माता लक्ष्मी की जो फ़ोटो वगैरह है, उसे फिर से पूजा स्थल में रख लीजिए। चुनरी को भी माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, फिर से आप पूजा वगैरह में प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद हमें चौकी में जो हमने कपड़ा बिछाया था, उसे भी उठा कर के फिर से प्रयोग में ला लीजिए। आई होप आप सभी को सारी जानकारी प्राप्त हो रही होगी, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अभी तक अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो रहे। फिर उसके बाद चौकी को फिर से हमने वापस से अपनी जगह पर रख दिए पूजा स्थल पर। उसके बाद जो हवन किया है तो हवन को देखिए हमें फिर से विसर्जन कर देना है, मतलब भूमि विसर्जन करके फिर से उसे धुल धुल के प्रयोग में ला लें। फिर 7 प्रकार के जो हमने अनाज रखे थे जैसे खड़ी धनिया है, गेहूँ है, साथ ही साथ हम मूँग है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें कहीं पर भी विसर्जन नहीं करना है, किसी को देना नहीं है। वो सारी चीज़ें हमें अपनी पूजा जहाँ पे भी हमारा जहाँ भंडार गृह है, जहाँ से हमने वो पूजा सामान उठाया है, उसी में थोड़ा-थोड़ा डाल देना है या फिर पूरा डाल दीजिए। फिर आप प्रयोग में भी ला सकते हैं। जैसे आप मूँग की दाल बनाएँ तो मूँग का प्रयोग कर सकते हैं और अगर चावल बनाएँ तो चावल का प्रयोग करके इन्हें प्रयोग में लाना, किसी को भी हमें दान में नहीं देना। सुहाग की सामग्री घर की सारी महिलाएँ आपस में मिलकर के बाँट लें और उसे पहनें, खुद में प्रयोग में लाएँ। इस तरह से देखिए चावल को इकट्ठा कर सकते हैं, चावल को इकट्ठा करके आप एक दिन बना सकते हैं, खुद खा ले सकते हैं। लेकिन कभी किसी भी चीज़ों को मैंने बताया आपको लक्ष्मी पूजा में किसी भी चीज़ को हमें दान नहीं देना है, मतलब किसी और को दान नहीं देना, इससे हमारे घर की जो लक्ष्मी है वो चली जाती है। फिर उसके बाद जो हमारे कपड़ा वगैरह हमने और बिछाए थे, चुन्नी वगैरह बिछाई थी, वो सारी चीज़ों की इकट्ठा कर ला। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया तो हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जय माता लक्ष्मी।